ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपके समक्ष एक और बुक लेके आया हुआ हूँ। ये बुक जो है हमारे पास डिफरेंट प्रकाशन की है, पर जो ये बुक है वो स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों को हम लोग नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं गीता प्रेस की, ये चौखंबा पब्लिकेशन की या और किसी पब्लिकेशन की, वो सब हम जा नहीं दे सकते क्योंकि वो क्लिष्ट भाषा है बहुत। ठीक है, उन इतनी क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा को बच्चे नहीं समझ सकते। बच्चों को बच्चों के ही फॉर्म में पढ़ाना होगा कि उनको, आप जानते हो, बच्चों को अगर हम टेक्सुअल बेस मतलब टेक्स्ट के बेस पे में ना पढ़ा के अगर हम उसको ग्राफिक्स या चित्रों के द्वारा समझाएंगे तो वो इजीली ग्रैप्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये बुक हमारे पास जो है, इसमें 108 वेद और पुराणों उपनिषद की कथाएं दी हुई हैं। तो ये बुक है हमारे पास, आप देख सकते हो। ठीक है, मैपल किड्स की है ये। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, अमेज़ॉन पे देखी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक मंगाई है और मैंने उन बच्चों को दिखाई भी थी, तो मेरे दोनों बेटियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो आप देख सकते हो इसमें 108 वेद पुराण और उपनिषद कथाएं हैं। ठीक है, और मैपल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये हमारे पास छपी गई है। तो बेसिकली इस चैनल में मतलब किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही मुझे कोई इस पे पैसा मिला है। स्पेशली मुझे जो समझ में आई है चीज़ें, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विषय सूची में कि हम पुराण हैं, पुराणों के बारे में बताया गया है। पुराण का अर्थ क्या है? ठीक है, कहा गया पुराण का अर्थ अत्यंत प्राचीन और पुराना है। ठीक है, पुराण हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों का एक भाग है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है कि एक पेज में हमारी पूरी फिर उपनिषद के बारे में दी गई है, नन्ना ध्रुव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हो एक पेज में पुराण का अर्थ है, पुराणों में क्या क्या विषय दिए गए हैं वो बताया गया है। ध्रुव तपस्या रत हो गया, तो छोटी छोटी एक एक पेज में हमारे पास दो दो कथाएं दी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ध्रुव तारा की कथा दे दी गई यहाँ पे। देखिए त्रिदेव के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की, तीनों की हमारे पास तीनों भगवानों की बताया गया कि क्या होते हैं। वेद व्यास की कथा बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, वेद क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा थोड़ा सा सबका वर्णन दिया गया है, बच्चों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। हमारे पास आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा हमारे पास ईश्वर ने पंचभूत देवों पृथ्वी जल अग्नि गगन और वायु की रचना की। तो ये हमारा शरीर इन पंचभूतों से बना है आत्मा। ठीक है, तो उसी बारे में बताया गया। फिर हमें बताया गया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की। ठीक है, तो ये हमारे पास बताया गया है सृष्टि की रचना के बारे में। ऐतरेय ब्राह्मण का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में कहानी दी गई है। तो बहुत ही अच्छी कहानियाँ दी हुई हैं इसमें। पर देखिए, वेदों का आशीर्वाद, अतिथि का मान, शत्रु पर कभी विश्वास न करें, भगवत नाम की क्या महिमा है उसके बारे में बताया गया है। अनित्य शरीर का दुख क्यों, भक्त की रक्षा, समुद्र मंथन के बारे में युधिष्ठिर। तो आप ये जो है ना बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्ञान अनंत है। फिर हमारे पास क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को ज्ञान, बालक का गर्व चूर, ज्ञान की पिपासा, ज्ञानी अश्वपति। तो बच्चों को जो आप इस तरीके की मोरल स्टोरी आप उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ना तो आजकल की फालतू की कहानियाँ। गाड़ीवान रैक, ठीक है, दिव्य संपत्ति, सर्वशक्तिशाली ब्रह्मा, माया मोह। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग अपने वेद पुराणों की कहानियों के वो को समझाएं बच्चों को। दधीची का बलिदान, भृगु का अहंकार टूटा, ग्रत समाधि की चालाकी, तपस्या या सत्संगति, त्रिशंकु का स्वर्ग, मनु और प्रलय, कूर्म अवतार के बारे में दिया गया, वाराह अवतार के बारे में दिया गया है।
नरसिंह अवतार के बारे में है, वामन अवतार के बारे में, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम की जन्म की कथा है, कृष्ण अवतार का उद्देश्य है, कल्कि अवतार, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत, कालिया मर्दन, नल कुबेर और मणिग्रीव, कृष्ण और बलराम की गुरु दक्षिणा, कृष्ण और सुदामा। तो इस तरीके से आपके पास देख रहे हो बहुत सारी हमारे पास इसमें कहानियाँ हैं। इसमें जो टोटल हमारे पास पेज हैं वो 56 पेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बुक्स आती है इसकी। 108 महाभारत कथाएँ, 108 पौराणिक कथाएँ, 108 पंचतंत्र कहानियाँ, 108 रामायण कहानियाँ, 108 श्री कृष्ण कथाएँ, 108 अकबर बीरबल की कथाएँ, ठीक है। जो आप उसका मूल्य देख सकते हो 160 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो वैसे बेसिकली इसका मूल्य 160 रुपीज़ नहीं है, उससे कम की मिली है मुझे। तो इसमें जो है ना 108 कथाएँ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 108 कथाएँ। तो ये था दोस्तों हमारे पास ये बुक, जो मुझे बहुत ही पसंद आई बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या आप उनको वेद पुराण के बारे में बता सकते हो, क्या है उपनिषद, क्या होते हैं, ठीक है। और हमारे पास भगवान की कहानियाँ हैं, ध्रुवतारा की कहानियाँ आपने देखी यहाँ पे। तो हम लोग जो है अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं इसको बता के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।